जिले से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थलों का मंत्री प्रहलाद पटेल ने निरीक्षण कर की पूजा अर्चना। जून माह में जिले में कराया जाएगा वैश्य महासम्मेलन, पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। कोऑपरेटिव बैंक के 29 प्रकरणों में हुआ समझौता। प्रदेश के पंचायत व ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल शनिवार को बालाघाट प्रवास पर रहे। इस दौरान मंत्री पटेल ने जिले से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थलों का अवलोकन किया। उन्होंने नदियों के उद्गम स्थलों को जीवंत स्रोत व जल प्रवाह बनाए रखने में उनकी भूमिका को सर्वोपरि माना है। मंत्री पटेल ने कहा कि नदियों के जल स्रोत या तो दुर्गम स्थानों पर है या पहाड़ों में है, लेकिन इनमें एक समानता है, वहां जनजातीय समुदाय जरूर है। बड़ी नदियां तब तक की बड़ी हैं, वर्ष भर जल देने वाली नदी रहेंगी जब तक छोटी नदियां 12 मासी होंगी। मंत्री पटेल ने शनिवार को पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों से निकलने वाली देव, सोन और तन्नौर नदी के उद्गम स्थलों पर पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक ब्रह्मलीन रमेश चंद्र अग्रवाल की प्रेरणा से अखिल भारतीय वैश्य, तलाकशुदा, विधवा, विधुर, विकलांग और अधिक उम्र युवक युवती परिजन सम्मेलन का आयोजन 1 जून को रविंद्र नाट्य गृह इंदौर में किया गया है। सम्मेलन में सभी वैश्य समाज के घटक शामिल होंगे। इस संबंध में शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश जिला बालाघाट के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैश्य महासम्मेलन की संभागीय क्षेत्रीय बैठक सिवनी में 7 मई को संपन्न हुई। इसमें बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर के पदाधिकारी शामिल थे, जिसमें संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सुधीर अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में भारत में जातिगत जनगणना के बारे में भी चर्चा करते हुए वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश द्वारा इस निर्णय का स्वागत किया गया। हमारे मध्य प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के तत्वाधान में अखिल भारतीय वैश्य, तलाकशुदा, विधवा, विधुर, विकलांग एवं अधिक उम्र के जो युवा युवक युवती हैं उनका एक परिचय सम्मेलन हमारे रविंद्र नाट्य गृह RTN मार्ग इंदौर में 1 जून रविवार को संपन्न होगा। तो मैं बालाघाट शहर, बालाघाट जिला, मध्य प्रदेश और प्रांत के बाहर के लोगों से, वैश्य साथियों से आग्रह करूंगा कि इस 1 जून 2025 दिन रविवार को कार्यक्रम में उपस्थित हों, शामिल हों और उसका लाभ लेवें। तो नवाचार के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि इतिहास में मध्य प्रदेश में पहली बार सामाजिक संगठन का सबसे बड़ा भवन 20 करोड़ की लागत से भोपाल में बन गया है, जिसका दिसंबर में लोकार्पण होने जा रहा है। उसी तहत एक छिंदवाड़ा में भी निर्णय लिया गया और छिंदवाड़ा में भी वैश्य भवन बनने जा रहा है, जिसकी लिए ज़मीन वहाँ पर 1 करोड़ की लागत से ले ली गई है। आगे भोपाल में जो ये संगठन निरंतर जो बढ़ते जा रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा जा रहा है, जो 22 अप्रैल को भोपाल में सभी हमारे जो वैश्य घटक हैं, इसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश में, उनकी एक बड़ी बैठक भोपाल में 22 अप्रैल को हुई है। ये पहली बार इतिहास में हुआ है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक शनिवार को कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में आयोग के अध्यक्ष और पूर्व IAS SN मिश्रा, सदस्य मुकेश शुक्ला और अध्यक्ष सिंह की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और जन अपेक्षाओं के आधार पर और अधिक जनमोन्मुखी और सुलभ प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तहसील उपखंड प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों से अवगत कराया गया। साथ ही आयोग के उद्देश्य और कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी PPT के माध्यम से प्रस्तुत की गई। बैठक में आयोग के सदस्य SN मिश्रा ने उपस्थित जिला अधिकारियों से आमजनों की सुविधा और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठन के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सुलभ प्रशासनिक व्यवस्था, नागरिकों की सुविधाओं और जन अपेक्षाओं को केंद्र में रखकर प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन के प्रस्ताव बनाए जाए। कलेक्टर और बैंक प्रशासक मृणाल मीना के मार्गदर्शन में शनिवार को नेशनल लोक अदालत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट में किया गया। प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी पुरुषोत्तम जोशी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में समझौता हेतु बैंक शाखा अंतर्गत समितियों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रकरण तैयार किए गए थे, जिसके चलते बैंक शाखा से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा 29 ऋण प्रकरण तैयार करवाए गए थे। श्री जोशी ने बताया कि 29 प्रकरणों में कुल राशि रुपए 70.26 लाख में से राशि रुपए 56.12 लाख का समझौता हुआ, जबकि राशि रुपए
14.13 लाख का लाभ किसानों को प्रदान किया गया है।